दोस्तों, मैं अंकित कुमार आज आप लोगों के सामने क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का बुक पढ़ाने आया हूँ। इस हिस्ट्री के बुक में हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें हमें क्या जानना है इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं पढ़ना क्या है इस अध्याय में। तो इस अध्याय में हमें पढ़ना है इतिहास क्या है। इतिहास क्या है? तो इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच में अंतहीन संवाद है, जिसे हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे पूर्वज का इतिहास क्या था और हमारा इतिहास क्या है, ये भी एक इतिहास बनता है। दूसरा टॉपिक हमारा यह है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में दोस्तों हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि हमारे पूर्वज कहाँ रहते थे, हमारे पूर्वज क्या खाते थे, हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, हमारे पूर्वज का रहन सहन जीवन शैली कैसी थी। ये भी जानना हमारे इतिहास का ही एक भाग है और इसे हमें जानना चाहिए। तीसरा टॉपिक हमारा है लोग कहाँ रहते थे। तो लोग आप भी जानते हैं दोस्त कि सिंधु की घाटी, हड़प्पा सभ्यता और गंगा के मैदान, बोलन की दर्रा, इन सभी जगहों पे लोग रहा करते थे। थर्ड टॉपिक हमारा है लोग यात्रा क्यों करते थे। आज हम लोग जिस तरह से यात्रा करते हैं, इसका सबसे बड़ा पर्पस होता है दोस्तों उस जगह के बारे में जानना, घूमना। वैसे ही हमारे इतिहास में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें दूसरे जगहों के बारे में जानने की जिज्ञासा थी, इसीलिए वो अपने स्थल को छोड़ के दूसरे जगहों पे जाया करते थे और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे। इसीलिए पुराने समय में भी लोग यात्रा करते थे और यात्रा का ही एक परिणाम है जो आज अमेरिका, भारत और दुनिया भर के देश एक साथ जुड़े हुए हैं। नहीं होता ऐसा तो ना तो वास्को डी गामा भारत आ पाते हैं और ना ही मैगलेन अमेरिका जा पाता। दोस्तों, अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है देश का नाम। यानी हम जो रह रहे हैं, हम अपने देश को भारत बोल रहे हैं। भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, ये भी जानने की हमारी सबसे बड़ी विषय बनती है। और भारत का नाम बहुत सारा है, जैसे इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, ये सब नाम कहाँ से आए और कैसे पड़ा, ये सब भी जानना इतिहास का ही एक पार्ट है। और हमारे उसका नेक्स्ट टॉपिक है अतीत के बारे में हम कैसे जानें। अतीत के बारे में हम कैसे जानते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर हमें कल का अतीत जानना होता है तो पेपर या दोस्तों से पूछ लेते हैं। 100 वर्ष पहले का जानना होता है तो या तो हम अपने कोई जीवित पूर्वज हो उनसे जान लेते हैं या बड़े बुजुर्ग से जानते हैं। उसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्त अतीत एक ही है या अनेक। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अतीत विभिन्न या समान। कहने का मेरा ये अर्थ है दोस्त यहाँ पे कि जैसे कि आज जो हम देख रहे हैं वो अतीत है, या कल जो अतीत बीत चुका है वो मेरा अतीत है, या मेरे पूर्वज जो बीता काम करके गए हैं वो मेरा अतीत होता है। दोस्तों, मैं आपको सीधे और सरल शब्दों में कहता हूँ कि अतीत हमेशा चेंज होता है। आज जो आपके लिए अतीत है वो कल जाके लिए कल आज का अतीत बन जाएगा। परसों जो अतीत आपका होगा वो उसके नेक्स्ट डे वो अतीत बन जाएगा। इस तरह से दोस्त अतीत चेंज होता है। और मेरा नेक्स्ट टॉपिक है तिथियों का मतलब। हम जानते हैं दोस्तों कि हम बोलते हैं मौर्य युग का 323 ईसा पूर्व से 185, ये कहाँ से आया, कैसे जाने। बोलते हैं कि बीसी यानी ईसा मसीह के जन्म को जीरो मान के आगे बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं ईसा यानी एडोनॉमी। और इधर बोलते हैं बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट। यानी कि इतिहास का ये जो पार्ट है तिथियों का मतलब, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें काल खंड बताता है कि कौन से व्यक्ति, कौन सा राजा और कौन सा पूर्वज कब से कब तक और कैसे कैसे रहा। और मेरा लास्ट टॉपिक होगा इसमें दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। यानी कि किसी भी टॉपिक में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिन्हें हमसे दूर रखा जाता है, लेकिन उसे जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे इतिहास का परिचय। इतिहास वह है अतीत और वर्तमान के बीच में अंतहीन संवाद। और विशेष रूप से जानना चाहे तो बोल सकते हैं इतिहास अतीत में जो हमारे पूर्वज और प्रकृति के बहुत अन्य से जानने वाली बातें जो हम तक पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचती है, इसी बातों को क्रमबद्ध जानना ही इतिहास कहलाता है। अब आते हैं अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो दोस्तों, अतीत के बारे में हम बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम जान सकते हैं, जिसे हमने लिखा है अतीत में हम बीती हुई घटनाओं को जान सकते हैं। उदाहरण में लोग क्या खाते थे, लोग कहाँ रहते थे, लोग कैसे वस्त्र पहनते थे, लोगों का जीवन शैली कैसा था।
दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।